प्रिय भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को घर के मंदिर में रखी चीजों और घर के मंदिर से संबंधित कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूजा घर में यानी घर के मंदिर में किन चीजों को रखना बेहद ही शुभ होता है और किन चीजों को रखना अशुभ माना जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि दीपक जलाने का सही समय क्या है। दीपक जलाते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। इसके अलावा घंटी बजाने का सही समय क्या है, शंख बजाने का सही समय और मंत्र क्या है, और यह दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में आपके संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज रखने से सुख संपत्ति और भगवान की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। 1. मंगल कलश। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार घर के मंदिर में मंगल कलश स्थापित करने से व्यक्ति पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। वहीं इससे आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही कलश के होने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है, जिससे धन संबंधी समस्या नहीं होती। 2. शंख। इसी तरह घर के मंदिर में शंख रखना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे में आप शुभ फलों की प्राप्ति के लिए दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल भरकर भी घर के मंदिर में रख सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा साधक पर बनी रहती है। 3. तुलसी पत्र। इस पौध को हिंदू धर्म पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसकी पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण को भोग में तुलसी पत्र को जरूरी बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि घर के मंदिर में तुलसी पत्र रखने से मंदिर की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। यदि आपके मंदिर में लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हैं तो जरूर तुलसी के पत्ते रखें। 4. गंगा जल। घर में होने वाली पूजा या अन्य शुभ कार्यों में गंगा जल का बड़ा ही महत्व है। इसके जल के छिड़काव मात्र से ही व्यक्ति या जगह पवित्र हो जाती है। ऐसे में गंगा जल को घर में रखना काफी शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल को घर में रखने से व्यक्ति और उसके परिवार पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। 5. चंदन और कुमकुम। जी हाँ प्रिय भक्तों, चंदन और कुमकुम का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूजा अर्चना में चंदन का प्रयोग भगवान को तिलक करने और शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए किया जाता है। साथ ही चंदन को शुभता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब हम चंदन का तिलक भगवान की मूर्ति या चित्र पर लगाते हैं तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है और ऐसा करने से हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जबकि कुमकुम विशेष रूप से देवी की पूजा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह शक्ति, मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही लक्ष्मी माता और दुर्गा माता को डोर कुमकुम अर्पित करने से घर में धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है और धन दौलत में बरकत होती है। 6. घर के मंदिर में रखें कुबेर यंत्र। घर में मंदिर में कुंभर यंत्र जरूर रखना चाहिए। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। साथ ही धन संरक्षक भी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन दौलत स्थिर रहे और वृद्धि हो तो कुबेर यंत्र की स्थापना जरूर करें और नियमित रूप से पूजा पाठ करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। 7. भगवान की मूर्ति या चित्र। घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति या चित्र जरूर रखनी चाहिए। सनातन धर्म में कम से कम 5 देवी देवताओं के विग्रह, मूर्ति या तस्वीर रखने पूजा घर या मंदिर में संतुलन बना रहता है। यह आपके आराध्य देव जैसे शिव जी, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, मां दुर्गा, देवी लक्ष्मी, मां सरस्वती, सीताराम, हनुमान जी, सत्यनारायण भगवान आदि हो सकते हैं। 8. घंटी। मान्यता है कि घंटी की मधुर ध्वनि से देवी देवताओं का ध्यान आपकी पूजा की ओर आकर्षित होता है। कहते हैं घंटी की ध्वनि सुनकर वे अपने भक्तों की पूजा में शामिल होकर चढ़ावा ग्रहण करते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं।
साथ ही घंटी की ध्वनि से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। 9 धूप अगरबत्ती और धूपदान। पूजा के दौरान भगवान को धूप की सुगंधी देने की प्राचीन परंपरा है। आप अगरबत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए धूपदान या अगरबत्ती स्टैंड भी जरूर रखें। 10 पवित्र ग्रंथ। प्रिय भक्तों, घर के मंदिर में या फिर पूजा घर में पवित्र धार्मिक ग्रंथों को रखना और उनका श्रद्धापूर्वक विधि विधान से अध्ययन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव पुराण, देवी महात्मा, सुंदरकांड का पाठ करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से भगवान भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गीता को घर में रखने से जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग स्पष्ट होता है। जबकि रामायण का पाठ करने से परिवार में प्रेम और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा शिव पुराण पढ़ने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और देवी महात्मा का पाठ करने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन ग्रंथों का पाठ श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। 11 कपूर। जी हां भक्तों, पूजा के दौरान कपूर जलाना और धूप बत्ती लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि कपूर की महक न केवल वातावरण को शुद्ध करती है बल्कि मन को भी शांति और प्रसन्नता प्रदान करती है। साथ ही इसकी सुगंध देवी देवताओं को भी प्रसन्न करती है और कहा जाता है कि जब हम पूजा घर में पूजा पाठ करते समय कपूर जलते हैं तो उसकी लो के साथ हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी जलकर समाप्त हो जाती है। 12 अब जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। 1 खंडित मूर्ति। यदि पूजा घर में खंडित मूर्ति या तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। यह शुभ नहीं मानी जाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। 2 विषम संख्या में मूर्ति। यदि पूजा घर में गणेश जी का विषम संख्या में मूर्ति रखी है तो उसे भी तुरंत हटा दें। विषम संख्या में और ज्यादा मूर्ति रखने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। 3 रौद्र रूप की तस्वीर। किसी भी देवी या देवता की रौद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए या पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसे अनिष्टकारी माना जाता है। 4 एक से ज्यादा शंख। कहते हैं कि 1 से अधिक शंख भी नहीं रखना चाहिए। ज्यादा शंख अशुभ माने जाते हैं। खंडित शंख भी नहीं होना चाहिए। 1 को हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। 5 कटिफ्टी धार्मिक पुस्तकें। इसके अलावा कटिफ्टी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। 6 निर्माल्य। निर्माल्य में बासी फूल, हार या अनुपयोगी पूजा सामग्री आती है। इन्हें भी तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 7 टूटे हुए चावल। घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी न रखें। चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। 8 पूर्वजों की तस्वीर। यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। 9 साधु संतों के चित्र या मूर्ति। हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है। पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र न रखें। आप चाहें तो किसी दीवार पर इनके चित्र लगा सकते हैं। 10 मूर्ति रखने का विधान। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। इसी के साथ ही माता काली, शनिदेव और भैरव जी की मूर्ति भी नहीं रखते हैं। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, अब जानते हैं
कि दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए ताकि उसमें जमी का लिख और तेल की गंदगी हट जाए, क्योंकि एक स्वच्छ दीपक ही पूजा में पूर्ण फल देता है और भगवान की कृपा दिलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में सुबह और शाम दीपक प्रज्वलित करने से पहले उसे साफ जल से धोना शुभ होता है। यदि दीपक पीतल, तांबे या चांदी का हो तो उसे नियमित रूप से नींबू या रख से मार्च कर साफ करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ दीपक जलाने से घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पूजा अधिक प्रभावशाली होती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में अधिक मूर्तियां रखना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि अधिकतम 3 या 5 देवताओं की मूर्तियां रखने का नियम है। ऐसे में एक ही भगवान की कई मूर्तियां रखना वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में विशेष रूप से घर में केवल एक ही शिवलिंग, एक ही गणेश जी और एक ही तुलसी का पौधा होना चाहिए। इसके अलावा भगवान की मूर्तियों को सही दिशा में रखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी को उत्तर दिशा में, माता लक्ष्मी पूर्व दिशा में और शिवलिंग को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना शुभ होता है। ऐसा करने से सड़क को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही सड़क की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सभी प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।